Today we will discuss the mechanism of enzyme action, how the enzyme act on the substrate to catalyze the reaction and transform into the products. Enzymes bind and chemically transform other molecules. In this way, they catalyze the reactions. Initially, हमने define किया था कि enzymes are those biological catalysts which enhance the rate of reaction. So the molecules acted upon by the enzymes are called the substrate rather than the ligands. Ligand को भी हमने define किया था कि वो भी reversibly enzyme के साथ bind होते हैं, लेकिन वो product में convert नहीं होते. तो जो substrates इसके साथ reversibly bind होके product में convert हो जाता है, उसको हम substrate कहते हैं rather than the ligand. Enzymes are highly effective catalyst. हमने ये भी define किया था कि ये बहुत effective, remarkably effective catalyst हैं. Commonly enhancing the rates by a factor of 10 raised to the power 5 to 10 raised to the power 17. इतने times जो है ना ये जो है ना अपना reaction rate को increase कर देते हैं. The distinguishing feature of an enzyme catalyzed reaction is that it takes place within the confines of a pocket of the enzyme called the active site. अब ये इसका एक और फीचर क्या है, डिस्टिंग्विश फीचर एंजाइम्स का, कि रूटीन में एंजाइम बहुत बड़ा होता है, सबसेट बहुत छोटा सा होता है और उसके अंदर जाके कहीं जुड़ जाता है, वो उसके साथ बाइंड कर जाता है इंटरनली और एक फिट इन करके एक्टिव साइट के साथ जो है वो कन्फाइन एक पॉकेट बन जाती है उसकी एंजाइम की, जो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए होती है. हमने स्पेसिफाई किया था कि एंजाइम किस तरह स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. तो ये एक्टिव साइट्स के अंदर जो है ना वो एंजाइम के अंदर होती हैं, जो दीज आर called also the active site are also known as these pockets or the confined in which the substrate confines and ultimately converted into its product. The surface of the active site is lined with the amino acid residues. हमने define किया था कि enzymes क्या हैं. Enzymes are proteins. Proteins जो है वो amino acid से बनी होती हैं. So these pockets जिसके अंदर fit in होना है substrate ने, these are lined by the particular amino acid with side chains that complement and bind to the substrate and catalyze its chemical transformation. अब ये amino acid उस तरह के होंगे जिस तरह की जो है substrate की जो है ना configuration होगी या जिस टाइप के सब reaction को उसने catalyze करना है. The amino acid का सीक्वेंस या अमाइनो एसिड जो लाइन कर रहे हैं उसकी एक्टिव साइट को दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. जिस तरह डीएनए स्ट्रेन्स को हमने बोला था वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, इसी तरह ये अमाइनो एसिड साइट जो है ना जो एक्टिव साइट की हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ताकि वो अटैच हो जाएं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ऑफन द एक्टिव साइट encloses a substrate sequestering it completely from the solution. एक्टिव साइट ऐसे होता है बनती है, एक छोटी सी एक्टिव साइट है जिस तरह ये इसके अंदर जाके छोटा सा एक एंजाइम लग गया और उसने इसको जो है ना कन्फाइन कर लिया, इसको जो है ना स्क्वेस्टर कर लिया, इसने बाहर की दुनिया से इसको बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसे अलग कर दिया ताकि इट विल टेक अ रिएक्शन एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट्स. द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुज एग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम. हमने ये भी डिफाइन किया था कि एंजाइम हम दोबारा देख लेंगे उसको ब्रीफली, कि एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. दिस इज द डायग्राम विच शोज कि हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा सारा मॉलिक्यूल है एंजाइम का, इसके अंदर ये एक्टिव साइट है और ये अगर ग्लूकोज डी ग्लूकोज इसका सबस्ट्रेट है तो ये इसको इसकी दिस एक्टिव साइट के अंदर चल जाएगा, बाइंड कर लेगा और इसको कन्फाइन कर लिया अपने अंदर ये और इसको सिक्वेस्टर कर लिया फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच दिस एंजाइम इज डिजाइंड. एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैव 3 बेसिक स्टेप्स. हमने बोले थे शुरू में भी कि बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म अ एंजाइम substrate complex, and this enzyme substrate complex is converted into enzyme product complex, and finally these enzyme product complex is converted again into a product and the enzyme is free for another reaction. This is again the diagram which is showing that there is 3 steps हमने बोले हैं. अगर there is an enzyme having a particular active site and a cofactor
which is a ligand, and this active site is specific with this position of this shape of this particular substrate to be fit in or induced fit into this particular type of the enzyme. So this enzyme substrate complex is formed, and this is also known as the transition state complex. हम transition state को भी define करेंगे. And ultimately the enzyme substrate complex is formed, and finally this enzyme is set free again for reuse for another reaction and another and so on. And this substrate is converted into these products. We can see here that there are two different types of products which are formed from the substrate. So this is the model or diagram which presents that how the enzyme work in the body or in the biological systems. To understand the important distinction between equilibrium and the reaction rates, हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि जिस तरह एंजाइम की हमने एक्शन को डिफाइन करना है, मैकेनिज्म को, उससे पहले थोड़ा सा हम फ्री एनर्जी को या एनर्जी स्टेट्स को, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को, ट्रांजिशन एनर्जीज को, और इसी तरह रिएक्शन इक्विलिब्रिया और रिएक्शन रेट्स को डिफाइन करेंगे. सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स द रिएक्शन equilibria and the reaction rates.